प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज भाई मैं तारा खातर लाया हूँ हरिकेश यूट्यूब चैनल पर सीआरटी कक्षा 5वीं ईवीएस झरोखा पाठ 15 इनसे बचना है भाई। हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर थारा सबका स्वागत से, सबकी चूल्हा न्योन से बटले हो जो भाई सारा टाबर और किताब खोल लो। 15वां पाठ डेंगू का रजत के बोलिया अपने पापा से, पापा देखो अखबार में लिखा है शहर में डेंगू फैल रहा है, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। तो पापा जी ने क्या कहा? हाँ रजत, डेंगू की बीमारी एक खास तरह के मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देते हैं। बरसात के दिनों में इनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो रजत बोला, पापा पिछले साल हमारी कक्षा में मरियम को डेंगू हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसने बताया था कि उसे तेज बुखार के साथ आंखों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट कराने को कहा था। टेस्ट में डेंगू का वायरस पाया गया था। पापा ने कहा मरियम ने समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर ठीक किया। ऐसे हालात में घबराना नहीं चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो भाई प्यारे चुनु मुनुओं, इनसे बचो पाठ का नाम ये है कि भाई जो बीमारियां हैं मच्छरों और मक्खियों तक फैलने से। देख अखबार में लिख रखी मेन कटिंग, डेंगू के खौफ से लोगों में दहशत, बुखार होते ही भाग रहे अस्पताल। तो इस बच्चे का तापमान मापन खातर है, इसका मुंह में ताप मापी दे रखा है देखो, और डेंगू का मच्छर दिखा रखा है क्यों कर काटा है लोगों ने। तो यू साफ पानी में अंडे दे हुआ है डेंगू का मच्छर। और जो डेंगू का बुखार हुआ है 2-3 दिन बुखार चढ़ने के बाद कई बार तो मृत्यु भी हो, जैसे देसी इलाज भी करें जैसे बकरी का दूध, गिलोय की बेल का रस, स्त्रियाँ तय। और भाई अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, अपना तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। इन तक बचने की कोशिश भी करनी चाहिए मच्छरों से। जुकर गर्मियाँ में दूर की बायाँ की बुरसट पैरें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। जड़ा भी मच्छरा का सीढ़ा पड़ा हो तो अड़ंगा बड़ंगा तो रह नहीं बैठे ताकि मच्छरों से आप बच सका। अगला पेज पर देखियो रे लाडू रे, कैसे बचे डेंगू के डंक से। कैसे बचे डेंगू के डंक से? डेंगू से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। तो भाई डेंगू का मच्छर दिखा रखा है देखो, एडिज इजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक हैं। के नाम है रे मच्छर का? एडिज इजिप्टी मच्छर और यू डेंगू का वायरस फैलावा से। और डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। ताउम्र मैंने सारी उम्र, इतना वो मच्छर जीव से इतना वो डेंगू का वायरस फैलांदा रहा है। मतलब वायरस मैंने एक प्रकार का जीवाणु जो कोरोना वायरस है, यू भी न्यू फैल से मान लिया छूना तैरोर और यू मच्छरा तो फैला है डेंगू का है भाई। पर वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। तो भाई जो मनुष्य का खून में डेंगू हो गया और उसने कोई मच्छर काटेगा तो खून चूसेगा, और के में फिर स्वस्थ आदमी ने काटेगा तो वो खून छोड़ देगा अपना। इस तरह तो डेंगू फैलता जावा से। तो सामान्य लक्षण के क्या हो गया इसके? आदमी का देखियो अंदर का युद्ध खैर क्या सारा फेफड़े, छाती, सांस नली रो रही हैं। तो इसमें अचानक तेज बुखार हो जैसे लक्षण है इसके यहाँ डेंगू के। सिर दर्द भी होगा आदमी का, मुंह और नाक से खून भी आ सके, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा बहुत घना भाई। उल्टी भी लग सका है, त्वचा पर दाने से भी हो सका है, दस्त भी लग सका है। तो ये सारे डेंगू के लक्षण है। प्यारे चुनो मुनुओं बच कर रहा करो। डेंगू का जो एडीज इजिप्टी मच्छर है ये खड़िया से पैरा वाला अच्छा बड़ा सा हुआ है और यू केवल दिन में ही काट सके से। उपचार, बचाव और नियंत्रण कैसे करा भाई डेंगू का? डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है।
आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं। गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल का होना जरूरी है। पानी घना तो घना पीना चाहिए रहा अपने, जितनी भी पानी की खून में और सारा कमी नहीं होने पावे शरीर में, और पानी पूरा होगा तो ये डेंगू रो पीट के 10-5 दिन में आपे चल जाएगा, टक्कर मारेगा न। तो भाई दवाई जरूर लेते रहना चाहिए, लापरवाही बरतनी ठीक को नहीं। डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना, और इसके लिए आवश्यक है मच्छरों को ठहरे हुए पानी और खुले कचरे जैसे पनपने और फैलने फूलने के स्थान पर उपलब्ध न होने चाहिए। भाई कचरा नहीं फैला वहाँ पे, और भाई जो खुला में जो मच्छर जड़ा पनप सके हैं वो स्थान अपने साफ सुथरे रहने चाहिए, ताकि मच्छर ने बैठने जगह ही नहीं पावे। अब बताओ भाई कौन सा मच्छर डेंगू का वाहक है? एडिज एजिप्टी मच्छर डेंगू का वाहक है। एडिज एजिप्टी, बहुत अच्छा उत्तर दिया भाई। इसका मतलब बादाम खाओ हो बेटा, मैं तो यादगिरी रही रहता रहा है। डेंगू की बीमारी किस मौसम में ज्यादा फैलती है और क्यों? बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में जगह जगह पानी और कई दिन पड़ा रहता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। जगह जगह पानी पड़ा हुआ है खड्या में, और अपने और मच्छर पैदा हो जाए, अंडे दे दें, उससे ज्यादा फैलाओ जय मच्छर का ज्यादा, फिर डेंगू जब भी फैलेगा भाई। मरीज को डेंगू है या नहीं इसका पता कैसे लगाते हैं? मरीज के खून टेस्ट से पता किया जा सकता है। खून का टेस्ट कराएंगे, उसमें उसके कीटाणु आ जाए हैं। अगर डेंगू है तो उसके कीटाणु आता है, खून तक बेरा पट जाएगा भाई। डेंगू से बचाव के कोई 2 उपाय बताओ। सर जी ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और मच्छरदानी का प्रयोग करो। गंदगी की जगह पर मच्छर होते हैं तो हम गंदगी की जगह पर न जाएं। गंदगी की जगह पर मच्छर ज्यादा हो ऐसे उड़ा क्यों जाओ भाई, तो आप है ना बच कर रहना चाहिए। और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस पर मच्छर पैदा होते हैं। बहुत अच्छा सुझाव बेटा, मैं तो खुदे डॉक्टर हो हिसाब नार लगा भाई, इतना लारा ला दिया सुझाव देने का, बहुत अच्छा। मैं तो 2 पूछे थे, बता दिए 10-15। और पता करो भाई, लिखो तुम्हारे घर में मच्छरों से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। हम शाम को ऊपर की चादरें हटाकर नीचे की लाइटें बंद कर देते हैं और मच्छरों को भगा देते हैं फटकारे मारकर। वेरी गुड भाई, सीधा देसी इलाज यो है। अपने घर में तो मच्छर बजाने हो नहीं तो थोड़ा सा दिन से पे थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ है नहीं, अच्छा तो घना अंधेरा तो होने नहीं देना। ऊपर की चादर जाली वगैरह से हटा दो और तला तो फटकारे मार दो, कपड़े का सारे कूड़ा खोदरा में छुपे उड़े मच्छर चांदना का नहीं भाजेंगे। चांदना ऊपर खुला में मिल जाएगा, उन्हें दूर भाजेंगे। उल्टी चादर रख दो और अपना सै सो खाट में खर्राटे मार के। अलाउट भी लगाते हैं, मेरी सहेलियों के घर भी ऐसे ही होता है। तो भाई ऑल आउट का भी प्रयोग कर सका, लेकिन थोड़ा सा उसका रासायनिक कारणों से नुकसान भी हो सकता है शरीर में, अपने सांस की बीमारी वगैरह, और क्योंकि ये जहरीला होता है वो। और भाई मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दूर की बाया का जो शर्ट वगैरह है ये अपने कपड़े पहनने चाहिए और अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। भाई मच्छरों की रोकथाम, मच्छरों की रोकथाम। रजत के बोला पापा, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला सचिन कल 1 सप्ताह के बाद स्कूल आया था। पूछने पर उसने बताया कि उसे बुखार हुआ था। डॉक्टर ने उसके खून की जांच की तो पता लगा कि उसे मलेरिया है। तो पापा ने कहा हमारे गांव के चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि गांव में कई लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। उन्होंने लोगों को साफ सफाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन का महत्व बताया। यह भी जानकारी दी कि आजकल मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। भाई सारी बीमारियां तो बचना है तो मच्छरों से बचना पड़ेगा। मच्छरों से बचना है तो पानी नहीं इकट्ठा होने देना, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना। सबका सामूहिक सार्वजनिक काम है भाई। एक आदमी तो देखो कुछ कर नहीं सकता, सारे मिलकर करें, सारे मिलकर स्वस्थ रहें। यह भी जानो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जा रही है।
पहले लोग इसकी छाल को उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे। तो मलेरिया की दवाई है भाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ तक बनाई जावे सर। मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर का काटन तो हुआ सर। आगे है भाई क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट दे रखी है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है भाई 158/6/15 जो भी है, और दिनांक है, नाम लिखा जाता है जैसे सचिन, एज है 12 साल, क्षत्रिय पुरुष है तो मेल है ये। रोग की पहचान की गई है इसमें, ठंड लगकर कंप के साथ बुखार आया था इसका, और खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। तो प्यारे बच्चों देखो और लिखो में ऊपर सचिन के खून की जांच रिपोर्ट की गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि सचिन को मलेरिया है? सचिन के खून में मलेरिया पाया गया है। और कंप के साथ बुखार आया था, उससे तो लक्षण हो गए, और साथ के साथ में जीवाणु जो पाए गए हैं उसका बेरा पाटा से कि सचिन का मलेरिया से। मलेरिया के लक्षण के क्यों असर है? ठंड लग जाना, तेज बुखार होना, कंपी भी होती है। पता करो और लिखो भाई मलेरिया के जीवाणु सचिन के खून में कैसे पहुंचे? सचिन को मच्छर काट गया होगा। मच्छर ने काट लिया होगा और उसका खून उसमें चढ़ गया होगा किसी मरीज का, और वो भाई मलेरिया से ग्रस्त हो गया। ले भाई जमानु डांक चौकड़ियां हो रहे हो, अगला पेज पा जो तोड़े है जमा सुरड़ दिया काम ताम न तो जमानु खींच कर ले लो। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। रोनाल्ड रॉस नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया सूक्ष्मजीव मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं भाई मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं सब यही किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। बारिश और दलदल वाले इलाकों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिनसे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीव देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूक्ष्मजीव खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरुजी ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में भी बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर ने अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक करना। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया था। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी, फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई, हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े से अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटदार थे। उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे यह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यानी कि जब वह मरे नहीं भाई, स्वर्गवास हो या उनका, तो भी नया खोज लूँ, नया खोज लूँ। इतना मतलब एक बहम सा था। यानी कि वैज्ञानिक तल्लीन होकर के जो भी खोज करते हैं वो मानव के लिए बहुत बड़ी सेवा होती है प्यारे चुन्नू मुनुआ। और देख लो भाई मच्छरा का गला कुकर पड़े और उन्होंने खोज करके मानी, देख लो कि भाई मादा एनाफ्लिज से मलेरिया फैलने से उनकी जांच पड़ताल करी और एक अन्ना दिया करते वह मरीज थे। अन्ना एक उस टाइम पे मुद्रा होया करती जो अपने पैसा रुपया हो ऐसे यूँ अक भाई ऊँ तो फ्री में कोई मच्छर लड़वा हुआ को नहीं तो लालच में लड़वा ले वो जाता है। तो रजत के बोल जा रहे हैं पापा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में एक पोस्टर हमारे स्कूल की दीवार पर लगा था।
सावधानी बरतने के बारे में लिखा था। तो एक पोस्टर ला रखा है भाई देखो, और मच्छरों से बचो अस्पतालों में, स्कूलों में, आंगनबाड़िया में, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार और प्रशासन बहुत बढ़िया योगदान दे हुए हैं भाई जागरूकता फैलाने खातिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, प्रशासन है, तो सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत आगे आवे हैं ताकि लोग जागरूक हों, रोग नहीं फैलें, और अपन भाई जागरूक होना भी चाहिए। देखो अपने लाभ के लिए ही वह कोशिश करें से छोटे छोटे उपाय मलेरिया और डेंगू से बचाएं। तो मलेरिया से संबंधित एक पोस्टर यहाँ दिया गया है, देखो और बताओ क्या तुमने कहीं ऐसा पोस्टर लगा हुआ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर है? हाँ जी, अस्पतालों पर मैंने ये पोस्टर लगे देखे हैं। इसमें पोस्टर में लिख रखा है भाई देखो, ये जो नलका चला रखा है, पानी पुनी नहीं फैला है, गमले गुमले हुए हैं, पेड़ पौधे हुए हैं जो उनके पत्तियों में मच्छर बैठे रहे हैं, इनता बचें। कूलर है या और जो कोई पानी रखने की टंकी वगैरह है उनको साफ रखें अपने। तो जो अपना डस्टबिन हुआ है, कूड़ादान हुआ है, उनकी सफाई रखें, बाल्टी बुल्टियाँ की रोर, ताकि मच्छर उसमें अंडे नहीं दे सकें। तो क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? ये प्रश्न पूछ के ना सावधानी लिख रखी है इसमें मोटे अक्षरों में, देखो ध्यान है, ताकि इसकी ओर आकर्षित हो जाए सभी आदमियों का। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। कैसे? आसपास पानी इकट्ठा या जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। इस पोस्टर में किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तो भाई साफ सफाई रखने की, कूड़ेदान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की, सफाई करने की आपने हिदायत दी गई है, कोशिश करी गई है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। अरे वाह, ढूंढे ठा दिया बता, हमने तो जमा सुझाव देने के ईब कौन बीमार हुआ था, इतनी सावधानी बरत ली तो ले। पोस्टर में किन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बरतने को कहा गया है? पोस्टर में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। पोस्टर में चित्रों द्वारा क्या दर्शाया गया है? प्लास्टिक की टूटी बाल्टियों में, कूलर, नलों में गमले, पानी इकट्ठा न होने दे, इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, और साथ के साथ में भाई जो कीचड़ वगैरह हुआ है, पानी इकट्ठा हो सर, और उसमें मिट्टी आदि का तेल डाल देना चाहिए अपन। तो पोस्टर में जो यही बात दर्शाई गई है, जो एनसीईआरटी की नई दिल्ली की बुक है भाई, स्रोत है इसका, यहाँ से लिया गया चित्र। पता करो और लिखो भाई, ऐसे पोस्टर कौन लगाता अखबार में? इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? पोस्टर सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और अखबार में दिए जाते हैं। तो सरकार है, प्रशासन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं जो जागरूकता फैलाने के लिए माहिर होते हैं, वो ऐसे पोस्टर छपवाते हैं। मरीज को मलेरिया है या नहीं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? खून टेस्ट करवा के। खून टेस्ट होगा, उसमें अगर मलेरिया के जीवाणु पाए गए तो उसको जांच से पता चल जाता है। उसके लक्षण देख करके, लक्षण देख के भी अंदाजा लगा इसका। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो, उसे मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई थी? उसको तेज बुखार, ठंड लगी थी, कंपकंपी हुई थी। तो अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, मलेरिया बुखार लगभग हो ही जाता है लगभग किसी किसी को। तो रजत क्या कहता है? पापा, चिकनगुनिया में क्या होता है? तो पापा ने बताया, चिकनगुनिया में अचानक तेज बुखार के साथ साथ सिर दर्द, उल्टी, त्वचा पर लाल दाने तथा जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। ले भाई, संक्रमित व्यक्ति है, ऐसे फैलता है चिकनगुनिया। तो ये संक्रमित व्यक्ति का इलाज करते उन्हें दिखा रखा है। चिकनगुनिया एक संक्रमित व्यक्ति को एडिज मच्छर के काटने के बाद उस मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर फैलता है। यह मानव में दिन में काटने वाले एडिज मच्छर के काटने अल्फा वायरस से फैलता है भाई। इस प्रकार यह रोग मच्छर के द्वारा आगे से फैलता जाता है। अल्फा वायरस का नाम है रे, और एडिज मच्छर है जो वो दिन में काटे से उससे फैले से यू। तो चिकनगुनिया में 1 से 3 दिन तक बुखार के साथ जोड़ों का दर्द और सूजन, सिरदर्द, उल्टी व त्वचा पर धब्बे होते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि लगभग 2 से 3 दिन होती है। परिपक्वता का मतलब है यू पूरी तरह बुखार अपना बिल्कुल जमा पूरा
त्यों चढ़ जाए आदमी का 2 या 3 दिन में भाई, यानी कि पूरे जोर पर हो जाए है। इसमें यह कभी कभार 1 से 12 दिन तक चलती रहती प्रक्रिया। इसमें अब अचानक बुखार चढ़ता है, इसमें बीच बीच में कंपकपी जैसे ठंड महसूस होती है। तीव्र अवस्था में 2 या 3 दिन तक चलती रहती है। ये जोड़ों में दर्द या हाथों के छोटे जोड़ों में प्रमुखता को प्रभावित करता है। ये कलाई की गंभीर अवस्था 2 या 3 दिन तक चलती रहती है और ये दर्द सुबह चलने फिरने पर चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। भैया गए देखो, पता करो और लिखो, कौन सा मच्छर चिकनगुनिया का वाहक है? एडिज मच्छर। क्या तुम्हारी जान पहचान के किसी व्यक्ति को कभी चिकनगुनिया हुआ है? यदि हाँ तो उसे कैसे पता चला कि उसे चिकनगुनिया है? सर जी, उसने डॉक्टर से चेक करवाया था और जांच में पता चला कि उसको चिकनगुनिया है। तो कौन से मौसम में चिकनगुनिया अधिक फैलता है और क्यों? बरसात के मौसम में, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है और इसमें मच्छर पैदा होते हैं। लगभग सारी ये बीमारी बरसात के मौसम में होया करे हैं। क्या तरह? क्योंकि वातावरण में तापमान हो जाए 30 डिग्री के आसपास है और यूँ इनके फलने फूलने के लिए सही मौसम हो ऐसा है। माखी मच्छर खातर है और जड़ा माखी मच्छर होंगे उड़ा रोग होंगे भाई। तो नमी, वाष्प, आर्द्रता आदि के कारण जो वातावरण में इनका सूट करा है वो तापमान है। ना तो सर्दी सूट कर दी, 0 डिग्री पर हुए मर जे ही हैं और भाई गर्मी हुए फूक दिया है, जला दिया है, इन्हें लू चाल जो है डोके लेने पैदा होंगे। तो भाई बरसात के मौसम में रोग फैलावे, कूद कूद के काटते हैं, ठाटते हैं और अपना वर्ग अपना चपेट में जे इनका। तो आगे है भाई, कौन से मौसम में चिकनगुनिया अधिक फैलता है? बरसात में चिकनगुनिया के मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? पानी में अंडे देते हैं। खुले स्थानों पर, पानी में, पेड़ पौधों के पत्तियों के साइड में या फिर तालाब आदि के किनारे पर, जो भी है। मिलकर करो वह कक्षा को 2 या 3 समूह में बांटो और अपने स्कूल के आसपास का निरीक्षण करो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है, जैसे पानी की टंकी के नीचे या आसपास के गड्ढों नालियों आदि में है भाई पानी कड़ियाँ इकट्ठा रहे? हाँ जी, टंकी पे है। टंकी के आसपास रहता है भाई, कई स्कूलों में कह लो या आसपास के जो सार्वजनिक स्थान है आप। और यदि आपने वहां पर पानी इकट्ठा देखा है तो कितने दिनों से पानी इकट्ठा हो रहा है वो? सर जी, 2 दिनों से। पानी में क्या नजर आ रहा है? सर जी, छोटे छोटे तिनके, कुछ लहराता हुआ, फिरता हुआ, उसमें कुछ सफेद सफेद हाथ। छोटे छोटे जीव से उसमें तैरते रहते हैं, जी बोलिया करें हुन्ने, या फिर काई वगैरह से जैसे। सर जी, मन देख रखे हैं पानी में। पानी में देखे थे तो उससे भाई मच्छरों के अंडे होते हैं, ये लार्वा होते हैं, बड़े होकर यही मच्छर बना है, अपना खून चूसे हैं कूद कूद के। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? सर जी, बीमार हो सकते हैं। बीमार हो जाए लोग, मच्छर काटे हैं, खुजली भी माचा भाई, खून चूसे, रात ने सोने नहीं देवे। क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी हैं? हाँ जी, है। तो मच्छर जड़ा होंगे भाई अंडे भी देंगे, अंडे देंगे तो वो लार्वा हो एक हुआ वैसे। तो ऐसा करो प्यारे चुनु मुनुओ, आसपास खड़े हुए पानी को किसी पारदर्शी बर्तन में डालो, देखो क्या उसमें कीड़े दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एक आर पार दिखने वाला कांच का गिलास या और मतलब जो आपने पानी डालना है, लार्वा वगैरह को देखना है, उसमें कीड़े या जी दिखाई देंगे तो वो मच्छर के अंडे से एक तरह से ले। आगे है भाई लड़वो, यह भी जानो, गंबूजिया मछली मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ये मछलियां स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त प्राप्त की जा सकती हैं। बरसात के दिनों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ठहरे हुए पानी की जांच करते हैं और उसमें ये मछलियां छोड़ देते हैं। एक डाल की मछली हुआ है भाई गंबूजिया, जो कर व्हेल है, सारक है, झींगा मछली है, न्यूए हजारों प्रकार की मछलियां हुआ है, उनमें तो एक नस्ल है गंबूजिया और वह इन मच्छरा ने खाया जाए, लारुआ ने खाया जाए। तो भाई हम मछली ले आओ और मच्छर भगा लो। आगे है भाई, किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? तो इसमें यह बात बता रखी है भाई, दूर रखनी है यदि मलेरिया की बीमारी तो निभानी होगी सबको अपनी जिम्मेदारी। एक आदमी के कर लेगा भाई, नरा डॉक्टर सुए सुए कपो ही जाओगा, लेकिन कड़ल कपो होगा वो भी आप ने सब ने जागना पड़ेगा। आप ये सूते पड़े सा एक तरह से बीमारियों के प्रति लापरवाह सा पे।
तो आपने ना क्या करना चाहिए भाई, पानी नहीं इकट्ठा होने देना, गंदगी नहीं फैलने देनी, कूड़ेदान का प्रयोग करना, साफ सफाई रखनी। और भाई मिट्टी का तेल है जो वो छिड़क दो पानी में, खड़े में कूलर वगैरह को साफ करो। और एक हफ्ता में तो प्यारे बड़कों इस तरह तक मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, कड़िया बैठे नहीं गए तो वो अंडे कड़ा देवेंगे और उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो भाई बड्डा तो लेगा छोटा लग, याना तो लेगा सियाना लगे, बूढ़ा तो लेगा बच्चा लग, सारे के सारे सावधान रहो और बीमारियां तक बचो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको सुरक्षित रखोगे, लंबी आयु होगी, शिक्षित बनोगे, विद्वान बनोगे, ज्ञानवान बनोगे। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर चक्कर लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें सीखोगे। चर्चा करनी है क्या केवल डॉक्टर मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं? नहीं, हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपना भी महत्वपूर्ण रोल है एक तरह से। मलेरिया की रोकथाम के लिए हमें लोगों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं भाई लाडुओ? सर जी, अगर पानी इकट्ठा हुआ है कहीं तो उसको गड्ढे में दबा सकते हैं पानी को। भाई गड्ढे में या भूमि के अंदर जाने दें कहीं न कहीं से, या ऊपर से कोई ढक दें, जो नालियां वगैरह हैं उसके ऊपर पत्थर रख दें, साफ सफाई रखें। आगे है भाई ले भाई पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की, बस ले मक्खियों से सावधान। मक्खियों से सावधान। पास बैठी रजत की माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी तो माँ ने बोली, रजत क्या तुम्हें पता है मक्खियाँ भी बीमारी फैलाती हैं? तो रजत के बोलिया, नहीं माँ, मक्खियाँ तो काटती भी नहीं, फिर ये बीमारी कैसे फैलाती हैं? तो माँ ने बोली, जब मक्खियाँ कूड़े करकट मलमूत्र अथवा गले सड़े भोजन आदि पर बैठती हैं तो इनके शरीर पर बीमारी के कीटाणु चिपक जाते हैं। जब ये हमारे भोजन पर बैठते हैं तो वे कीटाणु भोजन पर चिपक जाते हैं। ले भाई बड़को ध्यान से सुनो, 6 पैर हुए हैं मक्खी के, 3 नुन्नर 3 नुन्ने। और या भोजन अपना चबा के को नहीं खाती, या पहला अपनी एक ठूंग से हो ऐसा उस गला थुक्कस है, गिल्ला करे से रोटी न सब्जी न, और अपनी रोटी सब्जी के ऊपर भी बैठ जाए। और कड़िया भाई किसी ने अच्छा गेड़ काट रखे हो तो कुरडी पे ओढ़ भी बैठ जाए। तो देखो भाई कितनी गंदगी फैलाओगी, कितने कीटाणु हो जाएंगे। कीटाणु इतने छोटे से हो ऐसे हैं, दिखाई भी नहीं देते। एक पैर पे कई लाख कीटाणु हो ऐसे, 6 पैरों पर तो करोड़ों कीटाणु होगी। और इतने कीटाणु अपने भोजन पे आवेंगे तो आप भाई स्वस्थ रह से कहाँ रहे, बीमारी पड़ांगे। देखो तो प्यारे बड़को मक्खी हैं वो मच्छर की बुआस है रोग फैलाने में। कदे नहीं सोचो या बुड़का तो बढ़ दे नहीं, या के कहो या तो गरीब सी है, छोटी सी मीमनी, राजा गला जीमनी। भैया राजा गला जीमनी का मतलब हो गया या अपने भोजन का लासी का ऊपर जमानू देखा होगा बखोरा का चोर दे काला हो जैसे, और उसने हटाया का ना और गटदे ही पीजिए हैं लापरवाह लोग। न्यूए चाह में पड़ जाए, दूध में पड़ जाए, कैड के नेका से फेंक दे और उसने गट गट पीजे तो यू सारे कीटाणु भीतर भी गिजे हम अपने, और सारे कीटाणु भीतर जाकर भाई रोगे फैलाओगे भी और आके यहाँ पे पहलवान बनाएंगे। तो भैया अपने जो मच्छर हैं मक्खी हैं इनसे बच कर न भोजन को ताज़ा भोजन खाओ, ढक्या हुआ भोजन खाओ, उगड़ा नहीं खाना, माखी बैठे उड़ा नहीं खाना। जे क्या में माखी पड़ गई तो उस चीज़ को प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों कीटाणु अपने शरीर में जाने का अंदेशा रहा। वैसे समझ में आया कि देख दे मैं हुए पेंडे में थाली टोए जाऊर तारा कि मैं पल्ला ही नहीं पड़ा, एक कान में तो सुन कर दूसरे कान में को काट दे हो। ध्यान दे लो भाई, स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहाँ पे स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, डॉक्टर के पीछे को नहीं लग गए, और भाई नाचन कूदन खेलन न मन करेगा, पढ़ना मन करेगा। और जे भाई हो रहे हो गए बीमार है तो कान है तोड़े पड़े रहोगे खाट में, ना तो डीजे पे नाचना जी करे, ना पढ़ना जी करे, ना टेलीविजन देखना जी करे, ना स्कूल में जा जाओ, डॉक्टर का घर बनेगा, आप ये लूटा पेटाएंगे। तो भाई अच्छी बात तो को नहीं भाई अपने आप को अस्वस्थ बनाना या बीमार बनाना, क्योंकि अस्वस्थ आदमी दूसरे के ऊपर बोझ हुआ है, उसकी सेवा और किसी न करनी पड़े से। और जहाँ पे स्वस्थ होंगे तो आप दूसरियों की सेवा कराएंगे, अच्छा फल मिलेगा, करोगे सेवा मिलेगी मेवा। तो भाई अपने आप को मजबूत हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बनाओ, स्वस्थ बनाओ, बीमारियों से बचो। तुम अपने घर में खाने की चीजों को मक्खियों से कैसे बचाते हो? हम चीजों को ढककर रखते हैं। बहुत अच्छा भाई, तुम्हारे घर में मक्खियों को आने जाने रोकने के लिए क्या उपाय किए हुए हैं? कमरे जालीदार हैं, मच्छरदानी लगाई हुई हैं। मक्खियों द्वारा बीमारी फैलाने से बचने के लिए और क्या उपाय किए जाने चाहिए?
तो भाई आसपास के जो वातावरण है गंदगी नहीं फैलाने देनी चाहिए। कई तो लोग इसे हुए हैं लस्सी का पूरा बचा उड़ा कुत्तियां का डागने की बजाय क्या करेंगे, गाले में खिंडा देंगे, उस पर माखिए बनकेंगी भाई, और अपना कूड़ा कचरा है वो गद खेल देंगे पड़ोसी का, चाहे मतलब ढेर ला देंगे उड़ास पड़ोस में। तो कुल मिलाकर ना क्या जगह माखी तो उड़ा तभी आवेंगी, उन्हें को से वो परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वीजा पास करवाना पड़ेगा, पड़ोसी तो वह नहीं सकती। अगर उड़ा सिक्योरिटी वाले खड़े हैं गोली मार देंगे उनके, वहाँ तो भाई गंदगी पे तो पैदा हुए होंगे, चाहे पड़ोसी के हो चाहे अपने घर आओ, और अपने घर में भी आओगे फिर तो देखो। तो साफ सफाई सार्वजनिक स्थानों पर सारी जगह रखें, चाहे पड़ोसी का हो चाहे अपने घर का भरना हो। मक्खियाँ न तो कोई किसी प्रकार का पासपोर्ट तो बनवाना नहीं पड़ता आन खातर। देखो आओ ये भी करें, राम को तेज बुखार है, कैसे पता करोगे कि उसे डेंगू है या मलेरिया? उसका खून टेस्ट करके या उसके लक्षण देख करके। कई आदमी हुए तुक्का मार ले, घर जो है पत्ता ही गोली पड़ी है, फलानी पड़ी है, पैरासीटामोल पड़ी है, भाई यह इस तरह की अंधाधुंध गोली नहीं लेवे, जांच करवावे, डॉक्टर तक मिला और उसी के अनुसार सलाह के अनुसार ही गोली लेवे और अपना इलाज करवावे। मक्खियों से बचाव के लिए एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाओ, यूँ काम तारा भाई। देखो एक बढ़िया सा पोस्टर बनाना है जिसमें मक्खियाँ के ऊपर कांटा मार दो, मच्छर के ऊपर कांटा मार दो, और वह रोगों से बचने के लिए। सर जी उस पे एक नारा लिख सका, मक्खी मच्छर दूर भगाओ, स्वच्छता को पास बुलाओ। स्वच्छता को पास बुलाओ, मक्खी मच्छर दूर भगाओ। कमाल कर दिया भाई, तुमने तो सही नारा बताया भाई, तालियां बजाओ भाई इस बच्चे के लिए, शाबाश। आगे है मलेरिया डेंगू तथा चिकनगुनिया के लक्षण तालिका में लिखो। मलेरिया के लक्षण के क्या है जो पीछे आया था? मलेरिया के तो है ठंड लग जाना, कंपकंपी होना, तेज बुखार होना, और चिकनगुनिया के हैं 1 से 3 दिन तक बुखार हो जाना, जोड़ों का दर्द हो जाना, सूजन, सिर दर्द हो जाना, उल्टी, त्वचा पर धब्बे, कंपकंपी, ठंड लगना। ले भाई यू पाठ पढ़कर तो हमें तो आधे डॉक्टर बन गए, बहुत बढ़िया भाई, जागरूक बच्चे हो। डेंगू के क्यों है? तेज बुखार, आंखों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द। तो भाई इस तरह की बीमारियां का अपने सामना नहीं करना पड़ा, अपने स्वस्थ रवा, घर के स्वस्थ रवा, डॉक्टरों के मतलब जानता पेंडा छूटा पीछे नहीं लग गए, और भाई अपना स्वास्थ्य 100 साल तक सतायु अच्छी तरह से मतलब स्वस्थ रह करके अपना जीवन जीवा, इसी आशा के साथ। और रिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर आपने यू पाठ पढ़ा, इनसे बचें और इसमें अच्छी चीज़ें आपने सीखी, मच्छर मक्खियों से कैसे बचना है, सारे तरीके जीवन में अपनाओगे प्यारे बच्चों। देखो भाई जो अपन किताबों में पढ़ा और वो रट्टा ला लिया और जीवन में अपनाया नहीं, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं। दौड़ के दे इसी शिक्षा ने भाई, वह शिक्षा कामयाब है जो आपने जीवन में अपना ली। चाहे बे देखो आप फ़ोन पर सुन रहे हो और आप तो उस रास्ते पर चले नहीं, और अनपढ़ आदमी उस रास्ते पर चल कर ना अपने आप को बचा लिया से, तो उसका शिक्षा लगेगी तारे को लगेगी। इसका मतलब है कहने का अर्थ ये है, शिक्षा वाये है जो कुछ न कुछ नया करने के लिए सिखाती है हमें। पढ़ने के बाद कुछ न कुछ नोट नहीं कराया तो पढ़ने का ढंग का बेराय को नहीं होता उसने। तो इसमें अपन पढ़ा कि बचा इनते, तो अपने जीवन में यह चीज़ अमल में लाइयो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाइए। भाई हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पे इसे तरिया पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है भाई, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ईवीएस, साथ के साथ में जीके और भाई नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, भारत ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी, और भाई आगे भविष्य में कोई भी टेस्ट देना हो तो हमने HTET है, CTET है, HSSC लेवल का है, ग्रुप डी का है, क्लर्क का है, या किसी भी प्रकार के टेस्ट में तो हमें बैठोगे हरियाणा जीके वगैरह, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है। हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल है जिसमें हजारों साथी बच्चे जुड़कर फायदा उठाने लग रहे हैं। सारे शिक्षक साथियों का आह्वान है कि बच्चा ने, विद्यार्थियों ने, अभिभावकों ने जरूर जोड़ें। और हरियाणा का एकमात्र चैनल है जिस पर पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस दिया गया है, और बच्चों को ये बतावें, घोल का प्यावें, ताकि हरियाणवी भाषा में, ठेठ हरियाणवी में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में सीख सके, उनका ज्ञान उनका काम आ सके। सर जी वर्ब की फॉर्म है के? हाँ 1000 वर्ब की फॉर्म, 2 तो 30 पहाड़े, व्याकरण, रीजनिंग, भूगोल, इतिहास, शास्त्र, भाई 5-5 हजार प्रश्न के शतक मार रखे हैं। तो भाई ज्ञान का बरोटा है, घोल का पीजियो और प्यादियो, आगा बैंड दियो लाडले साथियों। ई फिर मिलांगे हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पे, फिर गेड़ा मारियो। ई बोलो बच्चों जय हिंद।